तो गाइस आज की वीडियो को आप बताऊं होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की, बाबा ब्रॉक लेसनर की और आपके फेवरेट ओटीसी यानी कि रोमन रेंज की भी। वीडियो को एंड तक जो देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले जिला फाटू की न्यूज़ के साथ। जिला फाटू दोस्तों हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिए जिसके अंदर सरप्राइजिंगली उन्होंने एक बेहतरीन ट्रिपल थ्रेट की डिमांड कर दी। हाल फिलहाल में दोस्तों जिला फाटू का डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दोस्तों इंटरव्यू होता है जिसके अंदर दोस्तों कहते हैं कि उनका ट्रिपल थ्रेट होना चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों वो किन किन सुपरस्टार के नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जेकब फाटू का और रोमन रेंज का ट्रिपल थ्रेट होना चाहिए ताकि पता चल पाए कौन ज्यादा तगड़ा है। आपको कौन सा तगड़ा लगता है यहां बता सकते हैं, लेकिन इसका जेकब फाटू क्या कहते हैं कि अगर ये नहीं होता है तो वो एक टैग टीम मैच चाहेंगे जिसमें वो जेकब फाटू के साथ टीम अप करना चाहेंगे अगेंस्ट हार्डी ब्रूस। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिला फाटू अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की बातें ही कर रहे हैं। इवन दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्हें वैसा कोई ऑफर नहीं है, लेकिन एक चीज श्योर है कि जल्द दोस्तों ऑफर आएगा क्योंकि जिला फाटू इस वक्त वन ऑफ द हॉटेस्ट सुपरस्टार बन चुके हैं आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो जिला फाटू ने दोस्तों यहां फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेंशन किया और रोमन रेंज के खिलाफ में दोस्तों एक ट्रिपल थ्रेट होने की भी उन्होंने बात की है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जुड़े दोस्तों रेटेड सुपरस्टार एज से। तो गाइस या तो एज का रिटर्न हो रहा है या फिर एज का रिटर्न बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। रीजन क्या है कि डब्ल्यू वालों ने दोस्तों हाल फिलहाल में एक टर्म जो है ट्रेडमार्क कर दी है और अभी तक वो गैस भी कर पा चुके होंगे आप। एज नाम को दोस्तों ट्रेडमार्क कर दिया डब्ल्यू वालों ने। तो आप सोचेंगे एज तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की ही प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं था। दरअसल दोस्तों ट्रेडमार्क खत्म हो रहा था और एज हो सकता था कि एडब्ल्यू में रहते हुए इसे ट्रेडमार्क कर देते, तो डब्ल्यू वालों ने खुद ही ट्रेडमार्क कर दिया है। दो चीजें हो सकती है, या तो एज वापस आ रहे कंपनी में या तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आ रहे, बस डब्ल्यू वाले उन्हें स्क्रू करना चाहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या रहता है। हालांकि मैं पर्सनली चाहता हूं कि एज लौटे और गाइस जजमेंट डे की कमांड जो है अपने हाथों में ले, क्योंकि इस वक्त जजमेंट डे धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रही है। हम बात कर लेते दोस्तों इस अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी ट्रिविया वो जुड़ी हुई है दोस्तों बीफैब से। गाइस बीफैब को डब्ल्यू वाले अब शायद से पुश दे सकते हैं। वी नो द फैक्ट बीफैब ने हाल फिलहाल में एक बहुत ही तगड़ा मैच दिया था दोस्तों और स्मैकडाउन में उनके मैच की सराहना भी की गई थी। तो ऐसे में अपडेट आ रही है फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से आज। बताया जा रहा है देयर आर नंबर ऑफ पीपल विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि दोस्तों चाहते हैं बीफैब को आगे जाकर और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। बीफैब के बारे में सच्ची बात बताऊं गाइस, मुझे वो पहले उतनी सही नहीं लगती थी। जब से उनका लास्ट मैच मैंने देखा है गाइस, सैल्यूट है, बहुत तगड़ी सुपरस्टार है और गाइस वो अपॉर्चुनिटी डिजर्व भी करती है। बहुत तगड़े फाइटिंग स्किल्स है उनके, मानना तो पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। इस अगली न्यूज आज की बात जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों सोलो सिकोआ जेकब फाटू की यारी से। तो आखिर क्यों बार बार कहते हैं जेकब फाटू आई लव यू माई सोलो, आई लव यू सोलो? क्या रीजन है दोस्तों? रीजन काफी तगड़ा है दोस्तों। एक फोटो निकल कर सामने आ रही है गाइस जो कि इंडी डेज की है, तब की है जब दोस्तों जेकब फाटू को कोई नहीं जानता था, सोलो सिकोआ को कोई नहीं जानता था। तो गाइस इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि सोलो सिकोआ उस वक्त भी कहीं ना कहीं ट्राइबल चीफ ही थे जेकब फाटू के लिए। और गाइस काफी पुरानी तस्वीर है, बाल भी काले रखते थे उस वक्त दोस्तों सोलो सिकोआ, अब तो वाइट रखते हैं। तो ये दोस्तों इनकी बहुत पुरानी यारी है और इसीलिए दोस्तों जेकब फाटू जो है वो दिल से कहते हैं आई लव यू माई सोलो। और ये तस्वीर हाल फिलहाल में सरफेस कर रही है इंटरनेट के ऊपर, शायद से जेकब फाटू ने ही डाली है और रीजन पता चल चुका है कि जेकब फाटू क्यों एक्नॉलेज करते हैं सोलो सिकोआ को बजाय रोमन रेंज के, क्योंकि इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराना है और इंडी सर्किट के डेज से दोस्तों ये चलता हुआ आ रहा है। बात कर ले जा दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज दोस्तों काफी ह्यूज है। क्या करके बताया जा रहा है कि न्यू सेट्स आर कमिंग, न्यू सेट डिजाइन्स आर कमिंग एंड गाइस रीजन क्या है वो आप जानते हैं। दरअसल दोस्तों काफी टाइम से डब्ल्यू वाले न्यू सेट के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। वी नो द फैक्ट कि गाइस रॉ एंड स्मैकडाउन के अंदर सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन गाइस स्टेज सेम था, सेट सेम था और गाइस सुपरस्टार तो ऑब्वियसली सेम ही रहेंगे। बट द थिंग इज अब सेट दोस्तों बताया जा रहा है कि चेंज होने जा रहा है। जीरो न्यूज़ के अकॉर्डिंग न्यू डिज़ाइन निकलकर सामने आ गए हैं और गाइस यहाँ मुझे लगता है कि जैसे नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ जाएगी, आपको रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों की तरफ से नए नए सेट्स देखने को मिलेंगे। अब गाइस बात लग रही है जब चेंज की, एक चेंज बहुत बड़ा हुआ है बीते कुछ एक सालों में, वो है अथॉरिटी का। ट्रिपल एच पावर में आ चुके हैं। एक टाइम था विंस मैकमैन की एरा होती थी, विंस मैकमैन कभी भी कुछ भी करा देते थे, लेकिन गाइस जब से ट्रिपल एच आए हैं चीजें प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, लेकिन क्वालिटी मैचेस की बढ़िया हो चुकी है, कहना पड़ेगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि गाइस ट्रिपल एच के आने के साथ ही दोस्तों विंस मैकमैन के ऊपर जो मुश्किलें थी वो बढ़ती गई है। अब गाइस अपडेट आ रही है कि गाइस जो विंस मैकमैन की पत्नी है
उन्हें दोस्तों नेता बनाया जा रहा है, मिनिस्टर बनाया जा रहा है दोस्तों एजुकेशन का। यस गाइस, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से थी वो, और गाइस अब उन्हें मिनिस्ट्री दी जा रही है एजुकेशन की। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब फायदा पहुंचेगा विंस मैकमैन को, लेकिन इसी के साथ लिंडा मैकमैन जो कि गाइस विंस मैकमैन की पत्नी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो सेपरेट हो चुकी है विंसेंट केनेडी मैकमैन से। तो विंस मैकमैन ने अपने लिए खड्डे खोद दिए है। अगर दोस्तों विंस मैकमैन लॉयल रहते अपनी वाइफ के लिए तो ना ही उनका सेपरेशन होता, ना ही वो ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसते, और अभी भी उन्हीं की एरा होती। तो यहाँ दोस्तों विंस मैकमैन की पत्नी लिंडा मंत्री तो बनी है, लेकिन लिंडा ने साफ कर दिया गाइस कि विंस मैकमैन एंड उनका ब्रेकअप हो चुका है। बात कर ले जा दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज के बारे में जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों निक एल्डिस से। तो गाइस हम जानते हैं निक एल्डिस फ्राइडे स्मैकडाउन के जो है वो जनरल मैनेजर है। हाल फिलहाल में दोस्तों एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था रेसलमेनिया के ऊपर और उनकी फाइटिंग के ऊपर, निक एल्डिस ने क्या रिप्लाई किया। निक एल्डिस कहते हैं कि रेसलमेनिया उनके अकॉर्डिंग यूके में होके रहेगा। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ही मेंशन कर रहा हूँ, जॉन सीना ने मेंशन किया, बहुत सारे स्टार्स ने मेंशन किया है, और खुद जो यूके का मेयर है उसने भी कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों को ओवर करने की कोशिश की थी इंग्लैंड में। तो आगे वो कहते हैं ये चीज़ होगी आज नहीं तो कल डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जब उनके रिटर्न की बात लगती है, उनके रेसलिंग रिटर्न की बात लगती है, तो वो कहते हैं कि वो बेसिकली है तो रेसलर ही, लेकिन इस वक्त उनका रोल डिफरेंट है। वो फुल टाइम तो वापसी नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ पार्ट टाइम अगर कोई बढ़िया स्टोरी लाइन मिलती है उन्हें, डेफिनेटली वो रेसलिंग में वापस लौटेंगे। तो यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने निक एल्डिस है और लौटने की बात कर रहे हैं, रेसल करने की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है जल्द दोस्तों हमें उनकी तरफ से भी फाइट देखने को मिल सकती है। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस कांड की जो कि हमने देखा था इस बीती फ्राइडे स्मैकडाउन में, और इसे डिस्कस कर दिया गया। यस गाइस, डिस्कस कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि गाइस सेमी ज़ेन जो है अपना फोन वहां फेंके थे ब्रॉल से पहले, और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि हो सकता है सेमी मिले हुए हो सोलो स्क्वाड की टीम के साथ में, क्योंकि गाइस वहाँ ब्रॉल से पहले फ़ोन का फेंकना हो सकता है गाइस की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनके पॉल हेमन या फिर सोलो स्क्वाड में से कोई एक हो। तो यहाँ दोस्तों इस चीज़ को हाल फिलहाल में जेओसो के सामने रखा गया। जेओसो से एक इंटरव्यूअर ने सामने से पूछ लिया कि क्या आपको इसके बारे में पता है। जेओसो बोलते हैं आई हैव नो आइडिया कि ऐसा कुछ सेमी ने किया है या फिर नहीं। जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आप इस पर क्या करने जा रहे हैं, जे कहते हैं कि मैं इस पर देखूंगा। वो कहता है आई एम लुक इट अप, यानी कि मैं इन चीज़ों को देखूंगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ जे उसने ये चीज़ साफ कर दी है कि अब वो थोड़ी सी जासूसी करने वाले हैं सेमी की, आखिर सेमी वाकई में तो नहीं मिले हुए हम। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ ब्लड लाइन के बीच में ही दरार पड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों शक की निगाहें जा रही है बार बार। कभी दोस्तों सेमी के ऊपर जा रही है, कभी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो ये सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो कि ऐड होने वाले हैं रोमन रेंस के साथ में, ये कुछ बड़ा कांड कर देंगे, क्योंकि पास्ट इनका रोमन रेंस के साथ उतना अच्छा नहीं रहा है हाल फिलहाल में। तो गाइस यहाँ काफ़ी तगड़े क्वेश्चन मार्क्स है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है क्या वाकई में सेमी ज़ेन मिले हुए हैं या फिर नहीं। और जे ने कहा है कि वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। तो देखते क्या कुछ रहता है। जॉन मॉक्सली की बात कर लेते गाइस। लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर टिप्पणी कर दी है। मॉक्सली कहते हैं कि एईडब्ल्यू को सक्सेस होना ही पड़ेगा। हाल फिलहाल के इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 20 साल वापस चले जाएंगे। बेसिकली दोस्तों मॉक्सली का कहना ये कि एईडब्ल्यू अगर बिजनेस में नहीं होगी तो हम 20 साल वापस चल जाएंगे, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई की मोनोपोली थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपनी चलाते थे, किसी को भी निकाल देते थे, किसी को भी रख लेते थे, सुपरस्टार को मजबूर करते थे उनके अंतर्गत प्रोमो काटने के लिए। वो कुछ भी दिल से नहीं कह सकते थे। तो मॉक्सली के अकॉर्डिंग एईडब्ल्यू को सक्सेस होना ही पड़ेगा, वरना रेसलिंग जो है, प्रो रेसलिंग जो है वो गायब हो जाएगी, और जो आज़ादी है वो तो डेफिनेटली चली ही जाएगी। मॉक्सली के अकॉर्डिंग एईडब्ल्यू का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, और इससे पता चलता है कि मॉक्सली एईडब्ल्यू से कितना प्रेम करते हैं। और बहुत से लोग चाहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में लौटे, लेकिन इस वक्त उन्हें एईडब्ल्यू ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मॉक्सली का रिटर्न दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए पॉसिबल है, लेकिन हाँ इस वक्त दोस्तों उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आज 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं द शील्ड को, और 12 साल के बाद दोस्तों मॉक्सली ये सब कह रहे हैं कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं लौटना है। तो दुखता तो है ही, और वाकई में जैसे सेथ कहते हैं इट हर्ट्स इन हेयर्स, वाकई में मैं भी यही कहूँगा। बात करेंगे दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बाबा ब्रॉक लेसनर की वापसी से। यस गाइस, बीते 24 घंटे में बाबा ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की जो न्यूज़ है वो गाइस काफ़ी तेजी से फैल रही है, और रीज़न है दोस्तों हमारा रॉ का जनरल मैनेजर एडम पेयर्स। एडम पेयर्स ने दोस्तों काफ़ी बड़ा कांड कर दिया है। एडम पेयर्स ने दोस्तों ट्विटर के ऊपर, अपने ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर तस्वीर लगा दी है
पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर की। अभी से कुछ साल पहले की तस्वीर है जहां पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को चेकआउट मारते हुए नजर आते हैं। उस वक्त ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स सिटी गिमिक में थे और गाइस काफी तगड़े तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। मैं नहीं जानता किसने उन्हें टेक आउट किया था, लेकिन पॉल हेमन उनके साथ बैक स्टेज थे और एडम पेयर्स दोस्तों वहां उन्हें देख रहे थे। तो गाइस यहाँ टीज कर दिया गया है, वी नो द फैक्ट कि पॉल हेमन की वापसी इस वक्त सबसे बड़ा रिटर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, और जब वो लौटेंगे काफी ज्यादा पॉप जनरेट होगी, काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी जाएगी ब्लड लाइन के द्वारा। लेकिन क्या हो कि वो ब्लड लाइन के साथ लौटे ही ना, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है। और यहाँ दोस्तों एडम पेयर्स ने कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा तूल दे दिया है कि पॉल हेमन लौट सकते हैं बाबा ब्रॉक लेसनर के साथ में। वाइस ब्रॉक लेसनर के यहाँ रिटर्न के चांसेस डबल हो चुके हैं अलॉन्ग विद हेमन। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। सर्वाइवर सीरीज बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप क्या चाहते हैं, ब्रॉक लेसनर की वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।